Tony TV। गांव में एला नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो एक सुंदर घर में अपने माता पिता के साथ खुशी से रहती थी। दुर्भाग्य से एक दिन जब उसकी माँ को एहसास हुआ एला की अच्छी देखभाल कर सकती है। जैसे ही उसके पिता चले गए, सौतेली माँ ने अपना वास्तविक रूप दिखाना शुरू किया। उन्होंने एला को अटारी में रहने के लिए और एक दुर्लभ बिस्तर पर सोने के लिए मजबूर किया। इससे भी बढ़कर उसने एला के सभी खूबसूरत कपड़े अपने बच्चों को दे दिए। अब से ये तुम्हारा कमरा है, क्योंकि तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे, इसलिए अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। तब से न केवल एना ने घर के सभी काम किए, बल्कि सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत भी करी। इसके विपरीत उसकी दो सौतेली बहनों को कभी कोई उंगली भी उठानी नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। एला का चेहरा हर दिन धूल से मैला हो जाता था। वो फटे पुराने कपड़े पहनती और बहुत ही गंदी दिखती थी। ये देखकर उसकी सौतेली माँ और दो बहनों ने उसे बहुत तंग किया। एला, तुम हमेशा ऐसी क्यों दिखाई देती हो? क्या तुमने कभी खुद को आईने में देखा है? सही में ये कितनी मैली है। उसे अब से सिंड्रेला नाम देना चाहिए, उस पर यही सही लगता है। सही है, इसलिए सिंड्रेला ही होना चाहिए। वो सुंदर एला नाम के लायक थोड़ी है। तब से उस लड़की का नाम सिंड्रेला हो गया। पूरे परिवार द्वारा उसका अपमान होता और अनुचित लाभ उठाया जाता। वो ठीक से भोजन भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसको तीनों माँ और बेटियों की सेवा करनी होती थी। माँ, क्या मैं कुछ खा सकती हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम्हें केवल हमारा भोजन खत्म करने के बाद बचे हुए खाने की ही अनुमति है, समझ गई? सभी लड़कियों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस समाचार को सुनकर राज्य की सभी लड़कियां बहुत खुश हुईं। सिंड्रेला को पता था कि उसकी सौतेली माँ उसे किसी भी तरह से जाने नहीं देगी, लेकिन उसने फिर भी उससे अनुमति मांगने की माँ, कोशिश क्या की। मैं पार्टी में शामिल हो सकती हूँ? क्या तुम भी शामिल होना चाहती हो? ठीक है, लेकिन पहले तुमको अपनी बहनों के लिए कपड़े तैयार करने में मदद करानी होगी। सिंड्रेला बहुत खुश थी, क्योंकि कम से कम उसे पार्टी में शामिल होने का मौका मिला। उसने खुशी से कपड़े तैयार किए और अपनी सौतेली बहनों के बाल भी बनाए। जल्दी करो सिंड्रेला, तुम कितनी धीमी हो। अब मेरी बारी कब आएगी? जब सब कुछ हो गया तो सौतेली माँ ने सिंड्रेला को एक टोकरी दी, जिसमें काली सेम के साथ मटर मिली हुई थी, और उन्होंने उसे अलग करने के लिए कहा। इन सेम और मटर को अलग करो, उसके बाद तुम जलसे में जा सकती हो। सिंड्रेला हैरान हो गई। काम पूरा करके और समय पर पार्टी में जाना उसको असंभव लग रहा था। ये देखकर दोनों चूहों ने सिंड्रेला के लिए इन सेम को चुनने की कोशिश की। इसके अलावा गौरैया ने सिंड्रेला की मदद करने के लिए अपने दोस्तों को बुलाया। आधे घंटे के अंदर सारे काम हो गए। वो अपनी सौतेली माँ को ये बताते हुए इतनी खुश थी कि उसने सारा काम पूरा कर लिया। माँ, आपने मुझे जो कुछ करने के लिए कहा था वो हो चुका है। क्या अब आप मुझे जलसे में आने दे सकती हैं?
तुम भी जलसे में जाना चाहती हो? कभी नहीं। हम निश्चित रूप से तुम्हारे मेरे हुए रूप से अपमानित होंगे। घर पर रहो और घर को साफ करो। यह देखते हैं कि आपका क्या होगा। उसके बाद सौतेली माँ और दोनों बहनें चली गईं, जिससे सिंड्रेला उदास होकर बैठ गई। उसे मालूम नहीं था कि अब उसे और क्या करना चाहिए। वो वहीं बैठकर रोने लगी। दोनों चूहे और एक गौरैया उसके पास आकर खड़े हो गए और उसे तसल्ली दी। अचानक एक रोशनी चमकी और एक परी दिखाई दी, जिसने सिंड्रेला को आश्चर्यचकित कर दिया। बेचारी लड़की, तुम रो क्यों रही हो? मेरी सौतेली माँ और मेरी 2 सौतेली बहनों के पास पार्टी में जाने के लिए और राजकुमार से मिलने के लिए बहुत खूबसूरत कपड़े हैं। और मुझे देखो, मुझे आधी रात तक घर का काम करना होगा और मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे मुझे बहुत दुख होता है। मेरी प्रिय, चिंता मत करो। जैसा कि आप एक दयालु, मेहनती और ईमानदार लड़की है, मैं आपको जलसे में जाने में मदद करूँगी। तब परी ने अपने जादू का इस्तेमाल किया और बगीचे में रखे कद्दू को एक सुंदर गाड़ी में बदल दिया। 2 चूहे 2 घोड़ों में बदल गए और गौरैया सिंड्रेला को महल में ले जाने के लिए एक चालक में बदल गई। आप इस गाड़ी से पार्टी पर जाएं। हालांकि इन कपड़ों के साथ वे जल्द ही आपको पहचान लेंगी। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। एक बार फिर से परी ने अपना हाथ घुमाया और पलक झपकते ही सिंड्रेला ने खुद को एक शानदार पोशाक में पाया। अब तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखें कि मेरी जादू केवल आधी रात तक ही मान्य है, इसलिए आपको उस समय से पहले घर आ जाना चाहिए। हाँ, मुझे याद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो फिर गाड़ी पर चढ़ी और जलसे के लिए निकल गई। जब वह पहुंची तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। सिंड्रेला ने सभी लोगों की प्रशंसा के साथ महल में प्रवेश किया। ओह, मैंने कभी इस राज्य में उसकी जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी। मैंने भी नहीं। वो एक परी की तरह खूबसूरत दिखती है। निसंदेह राजकुमार उसकी तरफ देखे बिना रह नहीं पा रहा था। वो जानता था कि उसे पहली नजर में सिंड्रेला से प्यार हो गया। फिर वो सिंड्रेला की ओर चला और उसे अपने साथ नाचने के लिए कहा। ए खूबसूरत लड़की, क्या मैं आपको अपने साथ नाचने के लिए आमंत्रित करने का सम्मान पा सकता हूँ? राजकुमार। और फिर वो नाचने लगे। राजकुमार सिंड्रेला से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था, इसीलिए वो इतने लंबे समय तक पूरे जुनून के साथ नाचते रहे। अचानक सिंड्रेला को एहसास हुआ कि आधी रात होने में केवल 5 मिनट बाकी है। माफ करें, मेरे घर जाने का समय हो गया है। गाड़ी की ओर नीचे जाते समय उसका कांच का एक जूता गिर गया, लेकिन सिंड्रेला के पास उसे वापस लेने जाने का समय नहीं था। वो गाड़ी पर चढ़ी और जितनी जल्दी हो सकी अपने घर के लिए निकल गई। राजकुमार ने उसका पीछा तो किया, लेकिन वो सिंड्रेला को पकड़ नहीं पाया। जब तक वो वहाँ पहुँचा, सिंड्रेला अंधेरे में गायब हो गई। हालांकि राजकुमार ने सीढ़ियों में गिरा हुआ जूता देखा। उस दिन से राजकुमार खुद अपने सैनिकों के साथ उस जूते के मालिक का पता लगाने के लिए पूरे राज्य में खोज करने लगा, जो उसकी पत्नी बनेगी। 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था। कई घरों में वो गया, लेकिन वो अभी भी उस लड़की को नहीं ढूंढ सका जिसका पैर कांच के जूते में फिट आ सके। सिंड्रेला का घर आखिरी था जिसके पास वो पहुंचा। ये तो राजकुमार है। वो मेरा कांच का जूता भी लाए हैं। मुझे इससे पहनने का प्रयास करने के लिए नीचे जाना होगा। मुझे यकीन है कि वो मुझे पहचान लेंगे। हालांकि जैसे ही वो दरवाजे पर आई, वो अपनी सौतेली माँ से मिली। तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम्हारे जैसे मेरे व्यक्ति को राजकुमार से मिलने की हिम्मत कैसे हो सकती है, और राजकुमारी होने के सपने कैसे देख सकता है? कृपया मुझे नीचे जाने दो। चुप रहो और यहाँ रहो। फिर सौतेली माँ ने सिंड्रेला को अटारी के अंदर बंद कर दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सिंड्रेला की दोस्त गौरैया उसके पीछे उड़ रही थी। जब वो नीचे जा रही थी तो उसने चाबी चुरा ली और सिंड्रेला को आजाद कर दिया। अपने बड़े पैरों की वजह से सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों को जूता सही नहीं आया। क्या घर में और कोई भी है? नहीं मेरे राजकुमार, हमारी केवल 2 ही बेटियां हैं। राजकुमार, मेरी प्रतीक्षा करो। मैंने अभी तक जूता नहीं पहना। सिंड्रेला, तुम कायर नौकर हो। तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्षमा करें राजकुमार, ये हमारी नौकर है जो जलसे में गई भी नहीं। ये जूता उसका कैसे हो सकता है? चुप रहे।
आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं आपसे बाद में निपटूंगा। वैसे इस लड़की को देखने पर मैं बहुत परिचित सा क्यों महसूस कर रहा हूँ? मैं उसे जूता पहनने में मदद करूंगा। फिर उन्होंने खुद सिंड्रेला को जूता पहनने में मदद की। हैरानी की बात थी कि वो एक दस्ताने की तरह उसमें एकदम सही आ गया। तुम वही हो जिसने उस रात मेरे साथ नृत्य किया था। मेरी राजकुमारी, कृपया मेरे साथ महल में वापस चलो। आपने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? सैनिकों, जेल में डाल दो। राजकुमार और सिंड्रेला की शादी सभी की उपस्थिति और आशीर्वाद के साथ पूरी तरह से आयोजित की गई और उन्होंने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया। खुशी खुशी